ये जो बीमारियां हैं ये किसी किस्म का जिन्स मर्द ज़ात नहीं देखती। इस बीमारी की वजह से नज़र भी जाने के चांसेस बहुत कम है। जितनी देर तक आपको बीमारी रहेगी आप किसी भी काम काज करने से मफलूज रहेंगे। तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तो लग गया लेकिन आपकी वजह से किसी और मरीज़ को ये नहीं लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सच डिजिटल के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, पहले कोरोना, फिर निगलेरिया और फिर अब आशोब चशम। आशोब चशम जिसे गुलाबी आँख भी कहा जाता है। आखिरकार ये अजीब सी जो नाम वाली बीमारियां ये कहाँ से आती हैं? अगर मैं जो रिसेंटली आशोब चशम है जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है इसकी बात करूं तो इसने इस टाइम लाहौर को और कराची को अपनी लपेट में ले लिया है और इस्लामाबाद में भी कई केसेस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं। नाज़रीन, ये कितनी ख़तरनाक है और क्या हम समझें कि अब आवाम के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है? क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, किन किन चीज़ों का आवाम को ख्याल रखना पड़ेगा? इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैरम, आई स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये हमारे नाज़रीन को कि आशोब चशम है क्या? अच्छा, ये आशोब चशम जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में पिंक है और हम अपनी मेडिकल की ज़बान में इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अच्छा। असल में एक आँख के बाहर एक हिफाजती लेयर या झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है। ये उस चीज़ की इन्फेक्शन है जिसको कंजक्टिवाइटिस या आशोब चशम या आम ज़बान में बाहर के मुल्क में पिंक आई की तौर पर गुलाबी आँख या पिंक आँख के तौर पर इसको जाना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये इसके ट्रांसफ़र का क्या तरीकाकार, किस तरह ये इफेक्ट करता है? अच्छा, ये एक पिंक का या कंजक्टिवाइटिस एक बहुत जनरलाइज्ड टर्म है। इसमें ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है। आजकल जो ये वबा फैली हुई है ख़ास तरह के वायरस की वजह से फैली हुई है जिसको एडिनो वायरस कहा जाता है। एडिनो वायरस शायद कहा जाता है। इसकी भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, कुछ एडिनो वायरस 7, एडिनो वायरस 10, एडिनो वायरस 12। तो ये जो आजकल जो हर साल कोई नया ही एडिनो वायरस इसी तरह अपनी वबा के तौर पर आता है। लेकिन इस दफ़ा का जो ये एडिनो वायरस आया हुआ है ये बहुत जल्दी फैल रहा है। मतलब कि ये अगर कोई आशोब चशम का मरीज़ है वो अपनी आँख पर हाथ लगाता है, फिर वो अपनी कुर्सी पर हाथ लगाता है, फिर वो उठकर कोई और बंदा उस कुर्सी पर बैठता है, वो अपना इस पर हाथ लगाता है, तो इतनी जल्दी वो आशोब चशम उसको फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई एज फैक्टर क्या है कि किन को ज़्यादा जल्दी ये इफेक्ट कर रहा है? बस ये जो बीमारियां हैं ये किसी किस्म का जिन्स मर्द ज़ात नहीं देखती। ये हर 1 साल से लेकर 70 साल 80 साल हर किसी को बिला मुआवजा बिला किसी वजह से अफेक्ट कर सकता है। इसमें कोई ये है कि किसी का पहले से क़ुव्वत मुदाफ़लत कम हो, जैसे शुगर के मरीज़ या कोई कैंसर के मरीज़ या कोई भी किसी भी मर्ज़ में लाहक मरीज़ होता है उनको बहुत जल्दी अफेक्ट कर लेता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जवान हूँ आप जवान हैं तो आपको ये अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा। जितना सवेरिटी से ये किसी 70 साल के इंसान को या 1 साल के बच्चे को अफेक्ट कर सकता है उतनी सवेरिटी से ये एक 20 साल 30 साल के नौजवान को भी अफेक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना हमने देखा उसको काफ़ी प्रिकॉशंस थी और अभी जो रिसेंटली निगलेरिया वायरस आया था, तो क्या हम समझें कि आशोब चशम भी ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, एक होती है जानलेवा, ये जानलेवा नहीं है। और इस बीमारी की एक अच्छी बात यही है, इस बीमारी की वजह से नज़र भी जाने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। 1% से कम चांसेस है कि इस बीमारी की वजह से आपकी नज़र में कोई इफेक्ट होगा। लेकिन इसका ये है कि जितनी देर तक आपको बीमारी रहेगी आप किसी भी काम काज करने से मफलूज रहेंगे, क्योंकि आप जब भी बाहर जाएंगे तो आप एक सोशल रिस्क हैं कि बीमारी फैलाने के लिए। इसलिए एक तरह का आपका मेंटली और फिज़िकली आपके लिए बहुत इफेक्ट है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साइड थ्रेटनिंग भी नहीं है कि नज़र को भी नहीं अफेक्ट करेगा और लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब क्या कोई प्रिकॉशंस होती हैं? देखिए, एक दफ़ा एक मरीज़ को, मैं अपने मरीज़ों को यही कहा जाता है, एक दफ़ा आपको अगर लग गया है तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तो लग गया है लेकिन आपकी वजह से किसी और मरीज़ को ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तो लग गया लेकिन आपकी वजह से किसी और मरीज़ को नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आपका कपड़ा, तौलिया, साबुन सब कुछ अलग। आपने लोगों से हाथ नहीं मिलाना, लोगों से गले नहीं मिलाना। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक थोड़ा ये है कि एकदम से हम इसको ऑफेंसिव ले लेते हैं कि आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको ख़ुद भी इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए कि मैं बिला वजह किसी को अपनी बीमारी ना ट्रांसफ़र करूँ। दूसरा, आपने अपनी आंखों को नहीं हाथ लगाना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आंखों को नहीं हाथ लगाना। आपका वायरस आंखों से आपके हाथ पे और फिर आपके हाथों से किसी और पर ट्रांसफ़र होता है। तो आपने सबसे पहले बार बार सोचना है। अब मैं पिछले 1 हफ्ते से रोज़ के
50 से ज़्यादा मरीज देख रहा हूँ इस चीज़। सही। ये लेकिन- डॉक्टर साहब क्या रेशियो क्या आ रही है? बढ़ती जा रही देखिए है बढ़ती या- जा रही। पिछले 2 वीक्स पहले जो 10 से 12, ये अमूमन तो पिछले 2 हफ्ते पहले तो बिल्कुल ही कभी हफ्ते में एक आ गया, कभी नहीं आया। अच्छा। लेकिन पिछले 2 हफ्ते पहले ये स्टार्ट होना शुरू हुआ था 5-6 मरीजों से, फिर ये तकरीबन 10-12 मरीजों में जाना चाहिए, और आज से पिछले एक हफ्ते से 60% से ज़्यादा ओपीडी मेरी इसी मर्ज की आ रही है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्या आपने ये बात करके मेरे ख्याल से आवाम को तो थोड़ा हौसला दे दिया, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। ये है, इसका एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें फॉर एग्जांपल आपको या मुझे ये बीमारी हो जाती है, मैं आजकल के ज़माने के लिए 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए घर के अंदर बंद हो जाता हूँ, सही। तो इसका मेरे घर वालों पर कितना अफेक्ट आएगा, मेरी रोज़ी मेरी कमाई। एक आम मजदूर को अगर आप ले लें, अगर आपकी वजह से एक मजदूर को ये लग गई है और उसकी वजह से उसने 5 दिन अपनी दिहाड़ी पर नहीं जा सका आजकल के ज़माने में, तो ये तो उसके लिए जानलेवा ही है। जानलेवा है सर। ठीक है, अगर वैसे जानलेवा नहीं है लेकिन दिमागी तौर पर तो उसके लिए जानलेवा ही है। तो इसलिए हमने इसको ईजी नहीं लेना कि ये जान नहीं जाती है, नजर नहीं जाती, तो बेशक हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। अगर एहतियात ना की गई तो क्या लाहौर और कराची की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद इफेक्ट हो सकता है? अफेक्ट मेरे ख्याल में अफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, हो चुका है। हो चुका मेरे ख्याल में तो अफेक्ट होना शुरू हो, जितनी परसेंटेज जो एक हफ्ता पहले जितने मरीजों की थी अब से ज़्यादा होती जा रही, कम के बजाय आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज ज़्यादा होती जा रही। डॉक्टर साहब ये कोई वायरस है या कोई जी, ये वायरस? मैंने जिस तरह पहले वर्ड बोला कि वायरस है, तो एडिनो वायरस का जैसा मैंने नाम किया, तो एक खास तरह का वायरस है जो ये हाथ लगाने पर किसी चीज़ों से, और इस वायरस की ये खूबी ये है कि ये चीज़ों के ऊपर जिंदा रहता है, चीजों के ऊपर जिंदा रहता है, कुछ टाइम के लिए जिंदा रहता है। इसलिए जब से किसी ने अपनी आंख पर हाथ लगा के किसी चीज़ पर हाथ लगाया तो फौरन से ये फैलने का बहुत खतरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस किस्म की ये कोई आई फ्लू है, कोई पानी आंखों से आना? जी, इसके जो होते हैं कि एकदम से सबसे बड़ा साइन ये होता है कि एकदम से आपकी दोनों आंखें या कुछ घंटे या दिन के वक्फे से दोनों आंखें आपकी मुतासर हो जाती है। अच्छा। एकदम से आंखें लाल हो जाती है। एक तो होती है ना कि आप बाहर फिर रहे हो आंखें लाल होगी, ऐसी नहीं, बहुत ब्लड शॉर्ट आइज हम इनको कहते हैं कि खून ज़्यादा आंखें हो जाना, और उसके बाद आंख के इर्द गिर्द स्वेलिंग भी हो जाना, सोजन भी हो जाना। ठीक है, ये 2 इसके बहुत मेजर साइन है। थर्डली आंख के अंदर से बहुत पानी आना और धूप का बिल्कुल बर्दाश्त ना होना, और सुबह जब आप उठें तो आंख का चुपकना होना कि आपको कि गीले कपड़े से साफ करके अपनी आंख खोलनी पड़े, वरना बहुत गंज जमा होना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं होती और हमारी आवाम आपको पता है टोटकों में ज़्यादा चलती है, तो क्या हम कह सकते हैं किसी आम मेडिकल स्टोर से कोई ट्यूब वगैरह, कोई ड्रॉप्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी ना गलती होती है। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि नज़र जाने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन 1% नज़र के इम्कानात फिर भी हैं। क्या आप अपनी आंखों से ये रिस्क ले सकते हैं कि मैं वो 1% लूँगा, कोई भी जाकर दवाई डालूँ? इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी खुदा न खासा किसी को हो जाए तो एक दफ़ा अपना मुआयना किसी काबिल आई स्पेशलिस्ट से लाजमी करवाएं। ठीक है, जाके वो उसकी आँख की कंडीशन देख कर उस हिसाब से ड्रॉप तजवीज़ कर सके। उस ड्रॉप का आप कोर्स करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह नज़र जाने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सीधा मेडिकल स्टोर में जाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन डॉक्टर को जाना पसंद नहीं करते। सेकेंडली, बहुत से ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं जो ख़तरनाक भी होते हैं, किसी और बीमारी के लिए होते हैं, उसका इस बीमारी में रोल नहीं होता। वो जब प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं तो फिर उनका उल्टा नुकसान होता है फ़ायदे के बजाय। अच्छा डॉक्टर साहब, पब्लिक में बहुत अभी इस टाइम पैनिक जो है वो आ चुका है, और क्या आप एज अ डॉक्टर पब्लिक को क्या सजेशन करेंगे? खतरे की घंटी तो नहीं? खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन देखिए जैसा मैं पहले कह रहा था कि मैं दिन के 40 से 50 मरीज देख रहा हूँ, खुद अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं सेफ़ हूँ। अगर यही ना हो कि आज ही मुझे हो जाए, लेकिन अगर मैं सेफ़ हूँ तो सिर्फ एक काम से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बार बार अपने हाथ धो रहा हूँ। हर मरीज़ को देखने के साथ अपने हाथ बार बार धो रहा हूँ, और मैं बार बार सोचूँ कि मैंने अपनी आंखों को नहीं हाथ लगाना। इसलिए आजकल थोड़ी ज़्यादा एहतियात करें। जब भी किसी बाहर जाएं तो कोशिश करें कि लोगों से हाथ ना मिलाएं। एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें कि कभी भी किसी भीड़ में गए हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में गए हैं तो बार बार अपने हाथ धो लें। सबसे अगर आप अपने हाथ धोएंगे तो ये आपको बीमारी नहीं होती। अगर हम इसको ये निगलेक्ट कर देंगे, जी ये तो नज़र में तो नहीं करती और हो गया तो ठीक है, हो गया, तो ये अल्टीमेटली ऐसी वबा बन जाएगी कि ये बार बार एक बंदे को होने के बाद भी दोबारा लग जाएगी। एट द एंड डॉक्टर साहब, क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहिए? Keep yourself safe, keep your hand clean and avoid public spaces and protect your surroundings. ओके नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैरम साहब जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जो इस टाइम जो वायरल डिजीज़ है अशूब चशम, उसके बारे में पब्लिक को बता रहे थे।
एहतियात ज़रूरी है। एहतियात इस वजह से ज़रूरी है कि ये भी एक वायरस है और स्प्रेड हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आवाम खुशी है कि एहतियाती तदबीर जो बताई जा रहे हैं वो उसको अपनाएं और डॉक्टर से अच्छे किसी आई स्पेशलिस्ट से रुजू करें ताकि ये बीमारी जो है ज़्यादा स्प्रेड होने से रुक सके। इंशाल्लाह किसी ऐसे ही अवामी इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इत्शाम फुरकान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।